हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्हेन अ बिलियनरी बॉय वांट्स रिवेंज फॉर हिज लव की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। और उससे पहले इतने ज़्यादा दिन के बाद वीडियो अपलोड करने के लिए आई एम सो सॉरी लेट्स गो टू द स्टार्ट। जंगकुक जो तांग की ऐसी अचानक बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपने ऊपर से तांग को दूर पुश करने की ट्राई करता है, बट वो तांग को दूर पुश नहीं कर पा रहा था बिकॉज तांग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसकी ग्रिप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो उसे हटा नहीं पा रहा था। बट जंगकुक जो हार नहीं मान रहा था और वो अपने फुल फोर्स के साथ उसकी चेस्ट पर और उसकी जो एस पर है वहाँ पर जो पंच करने की ट्राई करता है और लात भी मारता है, बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और तांग जो एक बाल तक भी नहीं हटा है और वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली उसके हैंड को पकड़ते हुए अपने टाई से जंगकुक के दोनों हैंड को बांध देता है, जिसे देखकर जंगकुक इस बार और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए बोलता है, बॉस आप ये क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, कंपनी के एम्प्लॉय हूँ मैं आपकी। सो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ऐसे बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। और ये बोलते हुए जो को बहुत ही ज़्यादा बेग करने लगता है तांग के पास, बट तांग कहाँ सुनने वाला था। जब भी जंगकुक के माओ से वो यूनो के बारे में इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड सुन पाता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से उसकी माउथ को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली पकड़ते हुए बोलता है, क्यों तुम्हें अब दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें परेशानी हो रहा है कि मैं तुम्हारी रेप कर दूंगी, तुम्हारे साथ फोर्स करूंगी? हाँ सच में? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस इतनी ज़्यादा बिग कंपनी में आ गए हो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रिजल्ट की वजह से? नहीं बेबी बॉय, तुम गलत हो। तुम बस मेरी फर्स्ट क्रश नहीं, मेरी फर्स्ट लव भी हो। और तुम कैसे मुझे रिजेक्ट कर सकते हो? तुम बरसों पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रिजेक्ट किए थे, जिसकी वजह से मैं आज भी किसी से प्यार करने से डरती हूँ। उसका पनिशमेंट तुम्हें आज मिलना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें आज पनिश करके रहूँगी। और ये बोलते हुए जो तैंग उसके माउथ को आगे बढ़ाते हुए जो जंगकुक की वो फूले फूले चिक्स पर बहुत ही ज़्यादा बाइट करने लगता है और वो ब्रूजेस देने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पेन फील करने लगता है और वो पेन से चीखते हुए बोलता है, हे तायोंग तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे इतना ज़्यादा फोर्सफुली बाइट क्यों कर रहे हो और मुझे क्यों इतना ज़्यादा दर्द दे रहे हो? तब ये सुनकर तायोंग हंसते हुए बोलता है, सच में बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी किस पाने के काबिल हो? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें किस करूँगी और तुम इसे एंजॉय करोगे? सच में? तुम 10 साल पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रिजेक्ट किए थे, जिस वजह से मैं मेंटल हेल्थ में भोग रही थी और तुम्हें पता है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट भी दिखाना पड़ा था और अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगी, नहीं छोड़ने वाली हूँ तुम्हें। और ये बोलते हुए टैंग जो बहुत ही फोर्सफुली उसे किस करने लगता है और उसकी माउथ के अंदर अपनी टांग को इंटर करते हुए जो बहुत ही ज़्यादा मौन करते हुए उसे किस करने लगता है और उसकी माउथ की फुल कॉर्नर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एनॉइंग फील कर रहा था और वो जो उसकी टांग को बाइट करने के लिए ट्राई करता है, बट वो नहीं कर पाता है। उससे पहले ही जो तांग ने उसकी टीथ से उसकी टांग को पकड़ लिया था, जिससे बहुत ही ज़्यादा पेन में था और वो चीखते हुए बोलता है, तांग मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है और तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं कब तुम्हें रिजेक्ट किया हूँ? मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और तुम मेरा बॉस हो, मैं फर्स्ट टाइम तुमसे यहाँ पर मिली हूँ, तो क्यों मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही हो? मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, समझा करो। बट जंगकुक इससे पहले और कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी माउथ ऑफ हो जाता है और तांग की हैंड जो फ्रीली उसके सारे बॉडी पार्ट्स को छू रहा था और उसके निपल्स को और उसकी चेस्ट को जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्क्वीज़ कर रहा था और जिससे तांग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। बट इससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा एनॉइंग फील हो रहा था। वो एकदम से यूनो के साथ जो चीट करना नहीं चाहता है
वो और जो भी हो वो वॉन यूनो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो ये नहीं चाहता है कि यूनो उसे गलत समझे और इस वजह से उसके ऊपर गुस्सा हो जाए। और जो भी हो वो किसी भी टाइम पर किसी भी वक्त पर उसके ऊपर जो अपने बिलीवनेस को नहीं हटाना चाहता था और उसके साथ जो चीट कभी नहीं सो सकता है जंगकुक। और इस वजह से वो अपने फुल ट्राई करते हुए जो तैंग को रोकने की ट्राई कर रहा था और उससे बेक कर रहा था, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तैंग जो अपने हैंड से बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा जल्दी उसकी शर्ट की बोतम को ऑन कर दिया था, जिससे उसकी जो वाइट मिल्की चेस्ट है और उसकी एकदम से रेड चीदी एकदम निपल्स की तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर जो को बहुत ही ज़्यादा शाई फील करने लगता है और वो जो खुद थोड़ा सा मूव करने लगता है। बट उससे पहले ही तैंग उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए उसके चेस्ट पर जो अपने माउथ को घुमाने लगता है और उसे उसके निपल से बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और एग्रेसिवली सक करने लगता है, जिसे देखकर जो को चिल्लाते हुए बोलता है, किम तायोंग मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है और तुम ये कैसा हरकत कर रही हो। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा बिग कंपनी की सीईओ इतना ज़्यादा ठरकी है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम एक कैरेक्टरलेस हो। तुम्हारी जैसे इस आमिर ज़ादों की रिच लोगों की कोई कैरेक्टर ही नहीं होता है। मैं सिर्फ एक आदमी से ऑब्सेस हूँ और मैं उससे ऑब्सेस बन के रहना चाहती हूँ। मैं उसे चीट नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ एटलीस्ट, जो अपने फियांसे को घर छोड़कर किसी और मर्द के साथ जो ऑफिस में ही रोमांस करने लगता है। और ये बात तब तक जंगकुक बोल रहा था तब तक तैंग चुप था, बट एकदम से ख़त्म होते ही तैंग जो अपने डार्क आईज से उसके तरफ देख रहा था, जो एकदम से एक रेड डिमोन लग रहा था। और ये देख कर ही वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, बट वो और कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो अपने निपल पे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली एक बाइट पाता है, जिससे जंगकुक चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बट जंगकुक की इतने ज़्यादा वाइट और सिल्की जो चेस्ट पर टैंग की टीथ की मार्क पड़ जाता है, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा एनॉइंग फील करने लगता है। बट वो अपने फुल फोर्स से उसे रोकने की ट्राई तो कर रहा था बट नहीं कर पा रहा था। और उस टाइम के अंदर टैंग जो अपने दोनों हाथ से उसकी एस को पकड़ लेता है और उसकी पैंट के अंदर जो अपने हैंड को घुसाते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली हिलाने लगता है और जो मूव भी कर रहा था, जिससे जंगकुक मौन करने लगता है। बट वो अंदर से इसे नहीं चाहता था, वो इसे बहुत ही ज़्यादा हेट फील कर रहा था। बट वो क्या कर सकता है, वो और कुछ कर पाता उससे पहले ही जो ये सब हो रहा था और वो बिल्कुल भी इस सब के लिए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा पेन में और प्लेजर में था। और तभी अचानक से जो उसकी रूम की जो ऑफिस रूम की डोर पर नॉक हो जाता है, जिससे अचानक से तैंग शॉक हो जाता है और वो अपनी वॉइस रेस करते हुए बोलता है, कौन है बाहर, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से जाओ, नहीं तो अभी की अभी मार दूंगी। और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी इंपॉर्टेंस टाइम के अंदर मुझे डिस्टर्ब करे। तभी अचानक से बाहर से जो मिसेस किम की आवाज़ आता है, तायोंग मैं हूँ तुम्हारी मॉम, मिसेस किम हूँ मैं, और तुम क्या कर रहे हो अंदर, जल्दी से डोर को ओपन करो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और मेरे साथ जिमिन भी है, जल्दी से डोर को ओपन करो। तब ये सुनकर तैंग अपने वॉइस को और भी ज़्यादा रेस करते हुए बोलता है, मॉम आपकी मेंशन अभी वापस जाइए, मैं आधे घंटे के अंदर ही मेंशन वापस आ रही हूँ, प्लीज़ जाइए, मुझे आप किसी से भी बात नहीं करना है, जाइए, मैं जल्द ही आपको ज्वाइन करने वाली हूँ और मुझे आप थोड़ा सा काम है, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। और ये बोलकर वो जो खुद फिर से जंगकुक को बाइट और सक करने में बिजी हो जाता है। बट इस बार जंगकुक समझ गया था कि जिस वक्त तायोंग उसे छोड़ देगा उस वक्त उसे फिर से चीखना पड़ेगा, नहीं तो वो आज उसे नहीं छोड़ने वाला है और कुछ अनहोनी जो होकर ही रहेगा। दूसरी तरफ जिमिन और मिसेस किम जो डोर के बाहर खड़ा हुआ था और वो लोग जो जाने के लिए एकदम से तैयार भी नहीं था और वो लोग जानना चाहता है कि अंदर से इतना ज़्यादा आवाज़ क्यों आ रहा है, क्या तायोंग ठीक है और नहीं, अंदर क्या हो रहा है। उन लोगों को पता नहीं था कि अंदर तायोंग के साथ जंगकुक भी है, वो सिर्फ जानता है कि अंदर जो मीटिंग हो रहा है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है डोर को ओपन करने के लिए। तभी अचानक से तायोंग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, यू फकिंग शीट,
अभी के अभी मेरी डोर के बाहर से हट जाओ, नहीं तो मैं अगर बाहर निकल आई तो मैं सब लोगों को गोली मार दूंगी। अचानक से अपने सन की माँ से इतनी ज़्यादा बुरी वर्ड सुनकर मिसेस किम जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट थैंग ने ये मिसेस किम के लिए नहीं, जिमिन के लिए बोला था। बट जो भी हो, अपने बेटी की माँ से इतना ज़्यादा बुरी वर्ड सुनकर वो एकदम से शॉक हो जाता है और वो पीछे हट जाता है और वो जिमिन के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, जिमिन जल्दी से घर चलो। मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम पर उसके साथ बात करना ठीक रहेगा, बिकॉज मुझे तायंग की इतना ज़्यादा एंगर के बारे में पहले से ही पता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो तुम्हें उस उल्टा सीधा बोल दे। मैं नहीं चाहती हूँ ये सब। तो चलो हम लोग घर चलते हैं। और ये बोलते हुए वो जल्दी से वो दोनों ही जो घर की तरफ रवाना हो जाता है। और जो वो कार्ट पे बैठते हुए मिसेस किम जो बार बार तायंग के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ जो तायंग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली उसे शक और लीक कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज के आज ही वो एकदम से कच्चा जोंगकुक को अपने पेट में निकाल लेगा और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था उसके साथ, जिसे देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और रोने से उसे हिचकियाँ आने लगता है और उसकी चीक्स भी जो एकदम से रेड हो गया था और चिक्स के नीचे जो उसकी चेन था उस प्लेस पर जो तायंग की बहुत ही ज़्यादा बिग बिग बाइट की निशान था और वो बहुत ही ज़्यादा पेन में भी था। इसे देखकर तायंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट वो जुंगू को नहीं छोड़ता है। बट अचानक से उसे एक कॉल आ जाता है, जिसे कॉल शो होते ही तायंग जल्दी से जुंगू को छोड़ देता है और उसके ऊपर से उठते हुए बोलता है, बेबी बॉय आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, बिकॉज ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आज के आज ही मैं तुम्हें इस डेस्क के अंदर ही जो एकदम से डिस्ट्रॉय कर देता। बट जो भी हो, जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ और अपने आप को क्लीन कर लो। मैं तुम्हें घर छोड़कर फिर मैं अपनी मिशन वापस जाना हूँ और जल्दी से करो। और ये बोलते हुए वो खुद जो डोर को ओपन करते हुए बाहर की तरफ चला जाता है, जिससे जो को बहुत ही ज़्यादा शौक था। बट वो जो डेस्क से ऊपर नामते हुए एकदम से फ्लोर पर बैठ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए बोलता है, किम तायंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इतनी ज़्यादा गंदी हरकत तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो? मैं ऑलरेडी यूनो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला था, बट तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी और को अपने किस शेयर करूं। मैं मेरी फर्स्ट किस को उसे देना चाहती थी। तब अचानक से उसे एक मोमेंट की बात याद आता है कि पास्ट में वो किसी डार्क कमरे में किसी को किस किया था। तभी उसे याद आता है कि शायद यूनो ही उसकी फर्स्ट किस को ले लिया है। बट जो भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर किसी और के साथ किस करे और अपने बॉयफ्रेंड को इतना ज़्यादा चीट करे और धोखे में रखे। ये अच्छी बात नहीं होता है। और इस वजह से जोंगकुक थोड़ा सा सैड था, बट वो रोते हुए जो उठ जाता है और वो अपनी शर्ट को ठीक करते हुए अपने पैंट को भी ठीक कर लेता है, जिसकी बेल्ट को तायंग थोड़ी देर पहले अनबटन कर लिया था और उसके अंदर ही जो अपने हैंड को घुसा दिया था। बट जो भी हो, वो अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश कर लेता है, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि बाहर के लोग और यूनो भी ये सब सीन देख ले। और वो जो धीरे धीरे बाहर आते हुए जो आसपास देखने लगता है, बट आसपास ज़्यादा लोग तो नहीं था। बट जो भी लोग थे वो सारे जो जोंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़रों से देख रहा था, जैसे लग रहा था कि अभी अभी जो जोंगकुक किसी बुरी आदमी के साथ बुरी हरकत करके आया है। जिससे देखकर तायंग जो थोड़ा सा शौक था कि सब लोग जोंगकुक की तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, और इसे देखकर जोंगकुक भी जो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है। उसे शेम फील हो रहा था एक्चुअली, बिकॉज सारे लोग उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा गंदी नज़र से देख रहा था। जिसे देखकर तायंग जल्दी से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, सब लोगों को क्या अपनी जॉब प्यारी नहीं है या जान प्यारी नहीं है? जल्दी से अपने जॉब पर फोकस करो। कोई और क्या कर रहा है इससे फोकस मत करो, नहीं तो अपनी जान के साथ साथ अपनी जॉब को भी छोड़ दोगे। और अपनी फैमिली को तो प्यारी है ही ना, जल्दी से अपने काम पर फोकस करो। और अब से जोंगकुक मेरी बॉयफ्रेंड है और वो मेरे केबिन में जब चाहे तब आ सकता है, सो प्लीज़ कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। अचानक से तांग की माँ से ऐसी बात सुनकर जोंगकुक समेत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जोंगकुक शक इस वजह से था कि उसकी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और तांग उसे प्यार भी नहीं करता है, फिर भी उसे सबके सामने बॉयफ्रेंड बोल दिया।
और सब लोग इस वजह से शॉक था कि जिमिन ऑलरेडी उसकी फियांसे है, ये बात सब जानता है, बट फिर भी वो ऐसे बात कर रहा है कि ऑलरेडी उसकी फियांसे रह के भी वो और एक बॉयफ्रेंड रखना चाहता है। और ये किम तायोंग इतनी ज़्यादा कैरेक्टरलेस दिन दिन कैसे हो जाता है। और ये सोचते हुए सारे कॉलीग्स यानी सारे एम्प्लॉयज़ जो उन दोनों की तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर जुगु बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से अपनी बैग को पकड़ते हुए बाहर जो नीचे कार पार्किंग एरिया में आ जाता है और वो जल्दी से उसकी कार के सामने आते हुए बोलता है, तुम्हें क्या ज़रूरत था कि सबके सामने मुझे बॉयफ्रेंड बताने की। तब ये सुनकर टैंग बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, इसका मतलब तुम किसी एम्प्लॉय को पसंद करते हो क्या, जो इतने ज़्यादा गंदे से बात बोल रहे हो। तब ये सुनकर जो को गुस्से से बोलता है, मेरे पास भी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और तुम्हारी भी एक फियांसे है और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे बताओ। तब ये सुनकर वो जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है यानी तायोंग, और वो धीरे धीरे जोंको की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर थोड़ी देर पहले की इंसिडेंट जो जोंको को याद आ जाता है और वो जल्दी से उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है, आई एम सॉरी तायोंग, आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे गलती हो गया है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। और ये बोलते हुए वो जल्दी से उसकी कार के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर तायोंग एक वाइडली स्माइल देता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल देते हुए बोलता है, एकदम से ट्रक पर आ गए हो बेबी बॉय, चलो जल्दी से घर चलते हैं। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक था, बट वो चुप रहते हुए जो जल्दी से कार पे जाके बैठ जाता है। बट तायोंग जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के प्राइवेट मोमेंट के अंदर कोई ड्राइवर घुस जाए। बट जोंगकुक जो पैसेंजर सीट में बैठ गया था, जिसे देखकर तायोंग अपने फेस को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलता है, क्या मुझे देखकर तुम्हें एक ड्राइवर लग रहा है। तब ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा शॉक था और वो शॉक होते हुए बोलता है, क्यों। तब ये सुनकर तायोंग जो अपने सर को पीछे घुमाते हुए उसे पीछे की सीट से जो खींचते हुए सामने की सीट पर ले आता है, तो वो भी एक ही हैंड से, जिसे देखकर जोंगकुक शॉक हो गया था और तायोंग जो बहुत ही ज़्यादा चिल में था, बट वो दोनों ही जो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा था। और तायोंग जो फुल स्ट्रेट फेस के साथ जो कार को ड्राइव कर रहा था, बट वो बार बार जो अपने बैक मिरर से जोंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूरने लगता है, जिससे जोंगकुक नोटिस तो कर रहा था, बट वो अपने सीट बेल्ट को पकड़ते हुए जो बहुत ही ज़्यादा फेयर के साथ बाहर की तरफ देख रहा था, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि अब कार में भी वो उसे किस करने लगे और उसे बुरी तरीके से छूने लगे। तभी वो ये बात सोच ही रहा था कि अचानक से तायोंग जो उसकी थाई पर अपने हैंड को घुमाने लगता है। तब ये देखकर जोंगकुक अपने मन में बोलता है, मैं यही बात सोच रही थी कि एक ठरकी इंसान अभी तक मुझे टच क्यों नहीं किया है, और अभी देखो ये शुरू हो गया है। प्लीज़ गॉड, मुझे और थोड़े से टाइम सेव कर लो इससे, मैं शायद कल से और ऑफिस नहीं आने वाली हूँ और मैं इसे तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाली हूँ। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गॉड से प्रे करने लगता है, जिससे देखकर ही तायोंग बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है, बिकॉज वो जोंगकुक को इतना ज़्यादा जानता था कि जोंगकुक अपने मन में क्या बोल रहा है, इसका अंदाज़ा भी तायोंग को हो चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है। और यहाँ पर रिचर्ड सीन काट हो जाता है और वो दोनों कुछ ही मिनट के अंदर जो जोंगकुक के मेंशन के सामने पहुँच जाता है, जिससे जोंगकुक जल्दी से डोर को ओपन करने की ट्राई करता है, बट तायोंग जो अचानक से डोर को ओपन करते हुए बोलता है, तुम इतना ज़्यादा बेताब क्यों हो रहे हो, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इस मेंशन के अंदर चले जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊँगी या मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले पाऊँगी, क्या सोच रहे हो बेबी बॉय। इतना भी ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड को लूज़र मत समझो, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तुमसे भी ज़्यादा। और ये बात बोलते हुए वो जो जोंगकुक के फेस के सामने आ जाता है, जिससे जोंगकुक अचानक से डर जाता है और वो तायोंग को दूर पुश करते हुए जो भागते हुए मिशन के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डार्कली और मिस्टीरियसली जो हंसने लगता है और वो हंसते हुए जाकर अपने कार के अंदर बैठ जाता है। आफ्टर 20 मिनट जो तायोंग अपने ब्लैक कोट को अपने हैंड में रखते हुए जो मिशन में एंटर करता है, जिससे एक मेड यानी आजुम्मा जो उसके दौड़ते हुए आकर उसके हाथ से जो कोट को ले लेता है, और वो सामने जब डाइनिंग टेबल की ओर देखता है तब वो देखता है मिस्टर किम, वायन और
जो उसकी मॉम है वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, बट इसे इग्नोर करते हुए तायंग जो अपने रूम की तरफ यानी सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर मिसेस किम उसे रोकने की ट्राई करता है। बट उससे पहले ही मिस्टर किम जो अपनी गंभीर वॉइस से बोलता है, तायंग यहाँ पर आओ, और तुम अपने ऑफिस रूम में ये क्या लगा के रखे हो, और ये एक ऑफिस रूम है, कोई नाइट क्लब नहीं जहाँ पर तुम किसी को ले भगा आओ और अपने एम्प्लॉय के साथ जो भी करना है करो, और तुम्हें अगर करना है तो तुम बाहर होटल रूम में भी जा सकते हो, मेरी ऑफिस को इतना ज़्यादा अलग समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये देखकर तैंग अपने साइड आई स्माइल देते हुए बोलता है, क्या आपके ऑफिस पर मैं जब तक जानती हूँ ये मेरी ऑफिस है, मेरी पैसे से बना हुआ है, और मैं उस ऑफिस का CEO हूँ, तो मुझे समझने दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपकी बात से थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस नहीं हुई हूँ, सो प्लीज़ मुझसे इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की ट्राई मत करना, और मैं काफ़ी बिग हो चुकी हूँ, मुझे समझ है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सो प्लीज़ मुझे कंट्रोल करने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना, इससे आपको ही प्रॉब्लम होगा। अगर आप ये बात समझ गए हो तो ये आपके लिए ही अच्छा है। और ये बोलते हुए तैंग जो ऊपर अपने फ्लोर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर मिस्टर किम फिर से उसे कुछ बोलने वाला था, बट वायन जो उसके डैड को रोक लेता है और वो दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, मॉम डैड मुझे लगता है अगर आपको उसे समझाना चाहिए तो प्लीज़ ठंड से काम लीजिए, कूलली, बिकॉज मुझे लगता है कि ब्रदर कोई प्रॉब्लम में है, इस वजह से वो ऐसे स्ट्रेंज हरकत कर रहा है, और मैं जब तक जानती हूँ मेरे ब्रदर की कैरेक्टर इतना ज़्यादा बुरी नहीं है कि वो किसी बॉय को अपने कैबिन में घुसा ले, शायद वो बॉय ने ही ब्रदर को सेड्यूस किया होगा, और इस वजह से ब्रदर ने उसे अपने कमरे में यानी अपने केबिन में ले लिया है। सो प्लीज़ पहले उस बॉय के बारे में थोड़ा सा सर्च करिए, फिर ब्रदर को आप इस बारे में बोल देना। और ये बोलते हुए वायन भी जो उठकर चले जाता है, और मिस्टर किम जब अचानक से सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर न्यू हो तो ऑब्वियसली वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना।